हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी स्टडी हब में। तो हम डिस्कस कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान की सीरीज़, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर अभी तक आपने हमारे पुराने लेक्चर को नहीं देखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। और साथ ही अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन नंबर 101 इसमें पूछा है, किस वर्ष लाहौल क्षेत्र पर अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा कर लिया था। कि किस वर्ष जो लाहौल स्पीति को अंग्रेज़ों ने अपने अधीन कर लिया था। ऑप्शन है 1876, 1856, 1846, 1840। ये जो कब्ज़ा किया था 1846 में, ऑप्शन सी इसमें सही रहेगा। 102, सुनैनी किस राज्य की केंद्र स्थली रही है। सुनैनी आपको पता होगा। ऑप्शन है बिलासपुर, कुल्लू, कांगड़ा, कुटलैहड़। सुनैनी का संबंध मेनली बिलासपुर स्टेट से है, क्योंकि उस समय जो बिलासपुर के राजा हुआ करते थे बीकचंद, उनकी जो सीट थी ये सुनैनी में थी। उसके बाद जो दीपचंद राजा हुए, दीपचंद के समय में उन्होंने जो अपनी राजधानी को सुनैनी से बदलकर ब्यास गुफा या फिर बिलासपुर कर दिया था। सो सुनैनी का संबंध बिलासपुर और बीकचंद या फिर बिक्रमचंद से रिलेटेड है। 103, कि जुब्बल रियासत में गठित पहली प्रतिनिधि सरकार का पहला मुख्यमंत्री कौन था। जुब्बल स्टेट में जब फर्स्ट एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का गठन किया गया था, तो उसमें इसका जो पहला मुख्यमंत्री कौन था। ऑप्शन है भागमल सोठा, सत्यदेव बुशैरी, के रघुवीर सिंह, जयलाल सिरमौरी। इसमें जो भागमल सोठा इसके जो पहले मुख्यमंत्री थे। 104, दौलत रियासत की स्थापना किसने की थी। दौलत की बात करें, दौलत एक शिमला हिल स्टेट की एक रियासत रही है। इसकी स्थापना ऑप्शन है करम दिवस, सरजीत, पृथ्वी सिंह, ऑप्शन डी महेंद्र सिंह। इसमें जो ऑप्शन सी पृथ्वी सिंह के द्वारा दौलत रियासत की स्थापना की गई है। जो ब्रदर थे कीरत चंद, जो कि ब्रदर हैं कीरत चंद के। कीरत चंद की अगर बात करें तो ये फाउंडर है कुमारसैन स्टेट के। तो दौलत स्टेट के फाउंडर पृथ्वी सिंह और कीरत चंद हुए आपके कुमारसैन स्टेट के फाउंडर। नेक्स्ट 105, कि लगभग 1211 में क्योंथल रियासत की स्थापना किसने की थी। क्योंथल स्टेट की बात करें, ये भी शिमला हिल स्टेट का एक रियासत थी। इसकी 1211 में स्थापना की थी। ऑप्शन है नारायण सिंह, ऑप्शन बी कार्तिक सेन, ऑप्शन सी गिरी सेन, ऑप्शन डी है दयाराम। इसमें जो ऑप्शन सी गिरी सेन के द्वारा 1211 ईस्वी में लगभग क्योंथल स्टेट की स्थापना की गई थी गिरी सेन के द्वारा, जो कि यंगर ब्रदर हैं बीर सेन जो कि फाउंडर हैं सुकेत स्टेट के। काफ़ी इंपॉर्टेंट है गिरी सेन, यंगर ब्रदर हैं बीर सेन जो कि फाउंडर हैं सुकेत स्टेट के। बात करते हैं जो क्योंथल स्टेट के एरिया की। इसका जो टोटल एरिया है 260 स्क्वायर किलोमीटर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखें। 260 स्क्वायर किलोमीटर क्योंथल स्टेट का एरिया है, जो कि 6th प्लेस पे है शिमला हिल स्टेट में, 6ठे नंबर में है एरिया वाइज। इसमें भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एरिया से, तो आप एरिया को भी याद रख सकते हैं। 106, नेक्स्ट अदर एक शिमला हिल स्टेट की एक रियासत है। दरकोटी रियासत का संस्थापक निम्न में से कौन था। दरकोटी रियासत की बात करते हैं, ये भी शिमला हिल स्टेट की एक रियासत है। इसके फाउंडर के बारे में पूछा है। ऑप्शन है रघुनाथ सिंह, दुर्गा सिंह, उगर सिंह, ऑप्शन डी हरिराम। इसमें इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दुर्गा सिंह फाउंडर हैं दरकोटी रियासत के। इसकी एरिया की बात करें तो 18 स्क्वायर माइल इसका जो एरिया है यह है दरकोटी रियासत का। 107, इसमें पूछा है कंडाघाट क्षेत्र को किस वर्ष अंबाला जिले से स्थानांतरित कर हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया था। कंडाघाट जो कि प्रेजेंट में सोलन का पार्ट है, इसको अंबाला एक डिस्ट्रिक्ट से जो कि पंजाब में है, वहाँ से स्थानांतरित करके इसको हिमाचल प्रदेश में मिला दिया था। पूछा है कि कब इसको मिलाया गया था। 1971, 1966, 1954, 1947। इसमें ऑप्शन बी 1966 में जब पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन हुई थी, तो उस समय जो कंडाघाट क्षेत्र को अंबाला जिले से स्थानांतरित करके हिमाचल प्रदेश में शामिल कर दिया गया था। सो ऑप्शन बी इसमें सही रहेगा। 108, सिरमौर रियासत के बुद्धि प्रकाश ने निम्न में से
किसे अपनी राजधानी बनाया? सिरमौर रियासत में बुद्धि प्रकाश ने आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सी जो जगह है उनको अपनी राजधानी बनाया। ऑप्शन है कालसी, ऑप्शन बी राजपुर, ऑप्शन सी संधान, ऑप्शन डी कोटधार। इसमें इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। जो सिरमौर की रियासत बुद्धि प्रकाश ने राजपुर को अपनी जो कैपिटल बनाया है, इसने कालसी से इसको राजपुर शिफ्ट किया है। पहले कालसी स्टेट की राजधानी हुआ करती थी, बुद्धि प्रकाश ने इस कैपिटल को राजपुर शिफ्ट किया है। उसके बाद हम इसमें अदर देखते हैं। जैसे सबसे पहले राजा शुभंश प्रकाश ने, जो कि वहीं के राजा हुआ करते थे, उन्होंने जो राजधानी थी सबसे पहले राजबन में इन्होंने अपनी कैपिटल को बनाया है सिरमौर स्टेट की। उसके बाद आए उदित प्रकाश ने जो सिरमौर स्टेट की राजधानी को राजबन से हटा के कालसी में शिफ्ट कर दिया था। इन्होंने कालसी में अपनी कैपिटल बनाई थी। उसके बाद जो बुद्धि प्रकाश आए, इन्होंने कालसी से कैपिटल शिफ्ट करके राजपुर लाए थे। बहुत बार ही आपसे पेपर में पूछा जाता है कैपिटल जो शिफ्ट हुई थी, सो इसके बारे में भी आप अच्छे से याद रखें। 109 में पूछा है कि सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने सिरमौर रियासत को किस वर्ष दिल्ली सल्तनत का भाग बनाया था? फिरोज शाह तुगलक के बारे में पूछा है कि सिरमौर रियासत को किस समय दिल्ली सल्तनत का उन्होंने भाग बना दिया था। ऑप्शन है 1839, 1479, 1379 और 1779। इसमें जो ऑप्शन सी 1379 ईस्वी में इन्होंने सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने सिरमौर स्टेट को जो दिल्ली सल्तनत का पार्ट बना दिया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 110। निम्न में से किसे रविनगढ़ दुर्ग का निर्माता माना जाता है? जो रविनगढ़ दुर्ग के बारे में पूछा है कि इनमें से किसे निर्माता माना जाता है। रविनगढ़ दुर्ग की बात करें, ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है। इसके निर्माता के लिए ऑप्शन है शुभ प्रकाश, वीर प्रकाश, राजेंद्र प्रकाश, पद्मदेव। इसमें है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। वीर प्रकाश के द्वारा जो रविनगढ़ का दुर्ग बनाया गया है सिरमौर स्टेट में, सो ऑप्शन बी इसमें सही रहेगा। 111। पुरातन काल में सुंदरनगर को किस नाम से जाना जाता है? सुंदरनगर का जो प्राचीन नाम है मंडप, बनेड़, स्वर्णपुर या फिर सुखगगर। इसमें ऑप्शन बी बनेड़ का नाम है प्राचीन नाम सुंदरनगर का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 112। बिलासपुर का निम्न में से कौन सा शासक अपना राज्य छोड़कर कांगड़ा चला गया था? ऑप्शन है महानचंद, अमरचंद, विजयचंद या फिर हरिहरचंद। ऑप्शन डी हरिहरचंद, जो कि बिलासपुर का राजा था, जो अपना राज्य छोड़कर कांगड़ा चला गया था। 113। मुगल बादशाह जहांगीर का समकालीन नूरपुर का राजा निम्न में से कौन था? भूमिचंद, वीर सिंह, रूप सिंह या फिर जगत सिंह। मुगल बादशाह जहांगीर का समकालीन इसमें जगत सिंह, जो कि उस समय नूरपुर का राजा था। जब 1622 ईस्वी के करीब इन्होंने नूरपुर का विजिट किया था, तो इसमें इनकी जो पत्नी थी जहांगीर की पत्नी नूरजहां, उसी के नाम पे जो नूरपुर का नाम नूरपुर रखा गया। नूरपुर का प्राचीन नाम की अगर बात करें तो उसका नाम धमेरी है। सो उस समय राजा थे जगत सिंह। 114। वाइसरेगल लॉज के निर्माण में से पूर्व अंग्रेज़ वाइसराय किस भवन में रहते थे? पूछा है कि जब वाइसरेगल लॉज नहीं था तो इससे पूर्व जो अंग्रेज़ वाइसराय होते थे वो किस भवन में रहते थे? बर्निस कोर्ट, पीटर ऑफ हाउस, कैनेडी हाउस, वुडविला हाउस। इससे पूर्व जो ये वाइसराय रहते थे पीटर ऑफ हाउस में। 115। सोलन जिला के रूप में कब अस्तित्व में आया है? आपसे पूछा है कि सोलन डिस्ट्रिक्ट के बारे में, यह जिला के रूप में कब अस्तित्व में आया है। ऑप्शन है 1971, 72, 1975, 1987। सोलन डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो ये अस्तित्व में आया था 1972 में। इससे पूर्व जो सोलन का पार्ट महासू डिस्ट्रिक्ट का पार्ट हुआ करता था। 1972 में सोलन एक सेपरेट नाम से अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट है भारत के स्वतंत्रता के समय बिलासपुर रियासत का शासक कौन था? पूछा है कि जब इंडिया स्वतंत्र हुआ तो उस समय बिलासपुर रियासत का शासक कौन था? गंभीर चंद, आनंद चंद, आत्मचंद, ऑप्शन डी संसार चंद। उस समय जो बिलासपुर का शासक था आनंद चंद, और इन्होंने जो हिमाचल प्रदेश में शामिल होने से मना किया था और एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में उभरे थे 1954 तक।
117 मंडी के 2 प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने गदर पार्टी के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। गदर पार्टी का संबंध इनमें से ऑप्शन ए हरदेव, लाला हरदेव और हीरदाराम, इनका मेनली संबंध है गदर पार्टी से, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भी थे। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश राज्य बनने से के बाद इसके पहले मुख्य आयुक्त कौन थे। जब हिमाचल प्रदेश बना है तो इसके पहले मुख्य आयुक्त कौन थे। एनसी मेहता, पेंडुल मून, ओम प्रकाश, भगवान सहाय। जो मुख्य आयुक्त हैं हिमाचल प्रदेश के, जो चीफ कमिश्नर थे हिमाचल प्रदेश के, फर्स्ट वो है एनसी मेहता। बात अगर करें हिमाचल प्रदेश के बनने की, फर्स्ट ये बना है 15 अप्रैल 1948 को। 1948 को जब हिमाचल प्रदेश बना तो फर्स्ट जो मुख्य आयुक्त हिमाचल प्रदेश का था तो वो है एनसी मेहता। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के फर्स्ट राज्यपाल की, तो वो है एस चक्रवर्ती। तो काफ़ी बार ये भी पूछा जाता है पेपर में, जो फर्स्ट हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन है, वो है एस चक्रवर्ती। एनसी मेहता है हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्य आयुक्त। 120 हिमाचल प्रदेश का गठन कितनी छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर किया गया था। जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था तो पूछा है कि कितनी छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था। ऑप्शन है 35, 30, 25 या फिर 20। 15 अप्रैल 1948 को जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था तो 30 पहाड़ी रियासतों को मिलाकर हिमाचल का गठन हुआ था। उसमें से जो 26 रियासतें थी ये शिमला हिल स्टेट्स की थी। उसके बाद जो 4 बचती थी, एक मंडी हो गया आपके पास, दूसरा सुकेत हो गया, थर्ड की बात करें तो चंबा हो गया, फोर्थ में सिरमौर था। इन जो 30 रियासतों को मिला के हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था। 26 शिमला हिल स्टेट्स की छोटी बड़ी रियासतें थी, 4 उसमें मंडी, सुकेत, चंबा और सिरमौर। इन सभी रियासतों को मिलाकर जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ तो टोटल 4 जिले थे। बहुत बार ये पेपर पूछा जाता है कि जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था तो उस समय कुल कितने ज़िले थे, तो आपने याद रखना है उस समय 4 जिले थे। फर्स्ट महासू, सेकंड मंडी, थर्ड चंबा, फोर्थ सिरमौर। 121 कि महात्मा गांधी के हथियारों पर मुकदमा शिमला के किस भवन में चला। जब महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी, उनके जो हत्यारे थे शिमला में पूछा है कि उनका जो मुकदमा चला था किस भवन में चला। ऑप्शन है इलसिली भवन, रोथनी कैसल, ऑप्शन सी पीटरहॉफ हाउस या फिर नन ऑफ दीज। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पीटरहॉफ हाउस में जो उनका मुकदमा चला था। नेक्स्ट है कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में अंग्रेज़ों को नाको चने चबाने वाले नूरपुर के वजीर राम सिंह पठानिया को कहाँ निर्वासित किया गया। 1849 में जब सेकेंड एंग्लो सिख वॉर चली थी तो नूरपुर के वजीर थे राम सिंह पठानिया, जिन्होंने अंग्रेज़ों को काफ़ी नाको चने चबाए थे। बाद में इनको पकड़ा गया था, तो पूछा है कि इनको कहाँ निर्वासित किया गया था या फिर इनको कहाँ ले जाया गया था। ऑप्शन है अदन, सिंगापुर, देहरादून या फिर अंडमान। इनको भेजा गया था सिंगापुर, रंगून में इनको जब इनको पकड़ा गया था तो वहाँ पे इनको रखा गया था। ये इन्होंने एक जगह थी डल लेक के धार, वहाँ पर अपनी जो इनकी पोजीशन थी और अंग्रेज़ों को काफ़ी नाको चने चबाए थे। इसी में एक इनका फ्रेंड था, दोस्त था, ब्राह्मण, उनका नाम था पहाड़ चंद। इन्होंने जब एक बैटल चली थी, इस बैटल में इन्होंने धोखा दिया, तो इसी धोखे की वजह से इनको अंग्रेज़ों ने पकड़ लिया था। तो फिर उन्होंने इनको जो बैनिश किया था सिंगापुर या फिर रंगून को। दूसरी बात इसमें इम्पॉर्टेंट बात है नूरपुर की बात करें। नूरपुर फर्स्ट स्टेट थी जिन्हें राइज किया था रिबेलियन अगेंस्ट ब्रिटिश। काफ़ी बार ये पेपर में पूछा जाता है कि वह कौन सी स्टेट है, फर्स्ट स्टेट है जिसने अंग्रेज़ों के अगेंस्ट रिबेलियन फर्स्ट टाइम किया था, वो है नूरपुर। नूरपुर के शासक हुआ करते थे ये वजीर राम सिंह पठानिया, जिनको कि रंगून सिंगापुर निर्वासित किया गया था। नेक्स्ट है 1857 में अंग्रेज़ों के विरुद्ध उठ खड़े होने के लिए जनता को प्रेरित करने वाले जननायक प्रताप सिंह कहाँ शहीद हुए थे। ऑप्शन है धर्मशाला, शिमला, जोगिंद्रनगर, ऑप्शन डी सिरमौर। इसमें ऑप्शन ए धर्मशाला में प्रताप सिंह जो शासक थे या फिर एक फ्रीडम फाइटर थे कुल्लू से, जिन्होंने फर्स्ट वार चली थी इंडिपेंडेंस की 1857 की जब क्रांति चली थी, उसमें इन्होंने लोगों को काफ़ी प्रेरित किया था कि जो अंग्रेज़ों की दमनकारी नीति है उसके विरुद्ध उठ खड़े हो। उसके बाद इनको
जो अरेस्ट कर लिया गया था उस समय अगर बात करें तो मेजर हे जो कि असिस्टेंट कमिश्नर भी थे, इन्होंने इनको इस समय इन्होंने अरेस्ट किया और धर्मशाला में जाके इनको फांसी दे दी गई थी। सो काफ़ी इम्पोर्टेंट है प्रताप सिंह के बारे में, जो कि कुल्लू से थे। इनको धर्मशाला में फांसी दे दी गई है, जिन्होंने 1857 के रिवोल्ट के समय लोगों को काफ़ी प्रेरित भी किया था। नेक्स्ट है 124, पूछा है पहाड़ी रियासतों के हिमाचल प्रदेश में विलय हेतु सोलन में आयोजित सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। जब पहाड़ी रियासतों का हिमाचल प्रदेश में विलय हेतु सोलन में आयोजित किया जा रहा था सम्मेलन, उसकी अध्यक्षता की थी ऑप्शन ए राजा दुर्गा सिंह, जो कि राजा थे बघाट रियासत के, बघाट जो कि सोलन में डिस्ट्रिक्ट में है। 125 कि किस वायसराय दंपति को शिमला में सभ्य दंपति और प्रकृति प्रेमी के रूप में विख्यात है। कौन सा, आपसे पूछा है कि कौन सा वो दंपति है जो शिमला में सभ्य दंपति और प्रकृति प्रेमी के रूप में विख्यात है। इसमें ऑप्शन बी लॉर्ड एवं लेडी डफरिन, जो कि सभ्य दंपति और प्रकृति प्रेमी के नाम से विख्यात है। तो ये थे इस लेक्चर में 25 क्वेश्चन। आपको इनमें से कितने आते थे, आपका जितना स्कोर होगा वो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। सो बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें टेलीग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, नमस्कार।